लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा उपचुनाव 10 सीटों पर होने को है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ के लिए शिक्षक भर्ती का मामला गले की फांस बनता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्षी दलों के निशाने पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के भी तमाम बड़े नेता सरकार के इस फैसले की लगातार आलोचना कर रहे थे। एक बार फिर जहां हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसके बाद लगातार सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वही विपक्ष के निशाने पर सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ आ गए हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ को साथ कई लोगों से क्या मिल रही है बड़ी चुनौती, आज की इस रिपोर्ट में ये सब कुछ हम आपको दिखाएंगे भी और बताएंगे भी। दरअसल उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला एक बार फिर गरमा गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की डबल बेंच के नई मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश देने को लेकर अब तक लगभग सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे डाली है। इस मामले में एक ओर जहां योगी सरकार कोर्ट के आदेश का पालन करने में जुट गई है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों के जुबानी हमले का भी सामना करना पड़ रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि अगर मुख्यमंत्री जी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में रास्ता नहीं निकाल सकते, पिछड़े और दलित वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों को न्याय नहीं दे सकते, तो सत्ता छोड़ दे। विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव भी इस मुद्दे पर सरकार को कहीं से भी ढीला नहीं छोड़ना चाहते। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछड़े दलितों का आरक्षण छीना है। 69,000 शिक्षक भर्ती में पिछड़ों दलितों को न्याय नहीं मिला। बीजेपी सरकार ने अपना भ्रष्टाचार और गलत काम छिपाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि पिछड़े दलित वर्ग के सभी नेता भाजपा छोड़कर पीडीए के साथ आए। इस मामले को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी योगी सरकार को लताड़ा है। मायावती ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले से साबित होता है कि सरकार ने अपना काम निष्पक्षता और ईमानदारी से नहीं किया। इस मामले में खासकर आरक्षण वर्ग के पीड़ितों को न्याय मिलना सुनिश्चित हो। वैसे कि सरकारी नौकरियों की भर्ती में पेपर लीक जैसे मामले में यूपी सरकार का रिकॉर्ड भी पाक साफ नहीं होने पर ये काफी चर्चाओं में रहा था। दलितों की हितैषी माने जाने वाली माया ने भी जहां एक तरफ इस मुद्दे पर राजनीति को तूल दे दिया है, तो वहीं एक बार फिर माया का आक्रामक रुख इस मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। माया ने कहा कि अब सहायक शिक्षकों की सही बहाली नहीं होने से शिक्षा व्यवस्था पर इसका बुरा असर पड़ना स्वाभाविक है। सरकार इस तरफ जरूर ध्यान दे। विपक्ष सरकार के साथी भी इस मुद्दे पर राजनीति करने में कहीं से पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब तक योगी आदित्यनाथ से पंगा ले रहे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य चुप बैठे हुए थे, लेकिन इस मुद्दे पर उनकी भी प्रतिक्रिया अब सामने आने लगी है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के साथ साथ केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल समेत कई नेताओं ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। अपने आप को विपक्ष से गिरता हुआ देख सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव की नजाकत को देखते हुए बड़ा बयान देकर न सिर्फ विपक्षी बोलती बंद कर डाली, बल्कि सहयोगियों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। योगी ने कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऑब्जर्वेशन और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच के निर्णय के आलोक में कार्रवाई करने के लिए विभाग को निर्देश दे दिए गए हैं। यूपी सरकार का भी स्पष्ट मत है कि संविधान द्वारा प्रदत्त आरक्षण की सुविधा का लाभ आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को ही मिलना चाहिए। किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। फिलहाल विपक्ष और सहयोगियों के साथ साथ अपने आप को जनता के बीच में सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ स्थापित करने के लिए योगी ने भी अपना ट्रम्प कार्ड खेलते हुए अन्याय न होने की बात कहकर सभी को अब चुप करा डाला है। 10 सीटों पर होने वाले विधानसभा उपचुनाव और उसके बाद 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे पर सरकार का स्टैंड भी अब काफी मायने रखने वाला है। हमारा चैनल इंडियन न्यूज सर्विसेज INS लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन पर बटन दबाएं और देखें लेटेस्ट खबरें INS पर। INS हर भारतीय की आवाज।